सब्सक्राइब करें बजरंग आईटीआई स्टडी को और घंटे का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बजरंग आईटीआई स्टडी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो चैनल है स्पेशल आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित अध्ययन के लिए है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिकल कराया जाएगा, जिस प्रैक्टिकल में मैं आपको एक स्विच बोर्ड बनाने के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम बनाते हैं स्विच बोर्ड। उससे पहले जान लीजिए स्विच बोर्ड के बारे में। फर्स्टली इसमें एक होल्डर है, बल्ब होल्डर। दूसरा स्विच है, बीपीएल कंपनी का है। और तीसरा 2 पिन स्विच है। और लास्ट में एक 5 पिन स्विच है। 5 पिन स्विच का जो ऊपर वाला सबसे टॉप का पिन होता है वह सबसे मोटा होता है। ये लीकेज करंट प्रवाहित होने के लिए होता है। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। ठीक है, वायरिंग करने से पहले सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए मटेरियल। तो ये कॉपर वायर है। ये कॉपर वायर 0.7 mm मोटा है। हमें किसी भी बोर्ड की वायरिंग करने से पहले कॉपर वायर का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम से करेंगे तो स्पार्किंग होने तथा एक्सीडेंट अर्थात दुर्घटनाएं होने तथा बोर्ड में आग लगने जैसी शिकायतें अधिक रहती हैं। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। सबसे पहले हम 5 पिन स्विच की एक साइड की दोनों पिनों को वायर से कनेक्ट करते हैं। ये देख लीजिए गौर से, ये वायर का एक सिरा इन दोनों पिनों में कनेक्ट कर रहे हैं और इनको हम स्क्रू ड्राइवर अर्थात पेचकस की सहायता से कस देते हैं। वायर का दूसरा सिरा और ये मैंने कनेक्ट कर दिया अब 2 पिन स्विच के एक टर्मिनल से। अब ये दूसरा कॉपर वायर है मेरे पास और इसको मैं 5 पिन स्विच के जो 2 लास्ट के टर्मिनल बचे हैं उनसे कनेक्ट करता हूँ। ओके सर, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया। इसका दूसरा टर्मिनल मैं 2 पिन स्विच के दूसरे टर्मिनल से लगा देता हूँ। इस कॉपर वायर को मैं इसके साथ कनेक्ट करके और ये आपको दिखा देता हूँ, ये स्विच है। इस स्विच से हमको इस बल्ब को कंट्रोल करना है, ऑन ऑफ करना है। तो अब हम इस स्विच के द्वारा इस की वायरिंग करेंगे। और मैंने क्या किया कि इस स्विच ऑन ऑफ स्विच को इसी के दूसरे वायर के साथ कनेक्ट करके इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। बंद कर। स्विच के दूसरे टर्मिनल को से हम एक वायर कनेक्ट करेंगे। ध्यान रहे ये दोनों वायर आपस में टच ना हो। और उसके बाद इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कस देते हैं। चलो, इसको पूरी तरह कसने के बाद, टाइट करने के बाद, फिर इसके सेकंड टर्मिनल को हम बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसकी वायरिंग का 90% काम पूरा हो चुका है। अब पूछेंगे आप 1% कैसे बचा है? तो 1% जो बचा है वह ऐसे बचा है कि इसका सेकंड टर्मिनल
हम एक नए कॉपर वायर से कनेक्ट करेंगे और उसको इनपुट देने के लिए हम तैयार रहेंगे। एक दूसरा कॉपर वायर लेंगे जिसकी सहायता से हम इनपुट लेंगे, उस कॉपर वायर को हम इन दोनों टर्मिनलों से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अब देखिए इस स्विच के पास एक तरफ से पावर पहुंची है, दोनों तरफ से नहीं पहुंची है। अभी एक ही बार की पावर इस स्विच के पास पहुंची है, तो जब तक ये स्विच में करंट नहीं जाएगी, जब तक दोनों फेज और न्यूट्रल की पावर इसके पास नहीं पहुंचेगी। सेम ऐसा ही इसके साथ हुआ है। इसके पास तो दोनों पावर पहुंच चुकी हैं, फेज ये और न्यूट्रल इसके थ्रू। ठीक, ये देखो एक फेज ये पहुंच गया और दूसरा फेज ये, देखो पहला फेज ये इसके थ्रू ये बल्ब पे पहुंच गया और दूसरा फेज ये डायरेक्ट हम इनपुट के माध्यम से इससे कनेक्ट कराएंगे। लेकिन अभी इस स्विच को, ये वाला स्विच और इस स्विच के पास सेकंड फेज की पावर नहीं पहुंची है, एक ही फेज की पावर पहुंची है। ये आप सोच रहे होंगे पहुंच गई है, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको किससे कनेक्ट कर देंगे कि इसमें दूसरे फेज की पावर आ जाए। तो इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे, तब इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद इसमें भी विद्युत सप्लाई हो जाएगी और ये बोर्ड हमारा पूर्णतः बन जाएगा। तो अब लास्ट में हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करके देखते हैं। इन दोनों को भी मैंने लास्ट में कनेक्ट कर दिया है। अब इस स्विच की बोर्ड की वायरिंग पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है और ये इसकी इनपुट देने के लिए दोनों वायर। अब देख लीजिए सर्किट कैसे पूरा होगा। देखिए इस स्विच में दोनों फेज और न्यूट्रल की पावर कैसे आएगी। देखिए एक की ये आ गई और दूसरे की पावर इसके थ्रू यहाँ से ये पावर यहाँ और फिर इसमें भी आ गई। तो ठीक है, तो इन दोनों में दोनों फेज और न्यूट्रल की पावर पहुँच गई। सेम इसके साथ हुआ, फेज की पावर इसके थ्रू यहाँ आ गई और न्यूट्रल की पावर इसके थ्रू ये कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो अब ये सर्किट पूरा हो चुका है और बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसको चेक करके देखते हैं। रुको, और अब देखिए मैंने इसमें बल्ब भी कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं। तो ये बल्ब का कनेक्शन, और देखिए बल्ब ऑन भी हो गया है और ये लीजिए ऑफ, बल्ब ऑन ऑफ। सेम ऐसे ही इन दोनों में भी करंट आ रहा होगा। उसके लिए हम एक मोबाइल चार्जर से इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। और अब हम इसमें एक चार्जर कनेक्ट करते हैं। मोबाइल चार्जर कनेक्ट है इसमें और अब इस चार्जर के थ्रू हम इस स्विच का भी चेकअप कर लेते हैं। तो बोलना, ये देखिए इस चार्जर में पावर आ भी रही है, ये जल रहा होगा, आपको दिख रहा है। और ये लीजिए चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अब हमारा सही है पूरा सर्किट। और ये देखिए बल्ब भी ऑन ऑफ होगा आपके सामने। तो आज की वीडियो में हमने ये बोर्ड बनाना कंप्लीट सीख लिया है। अगली वीडियो में हम एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सीखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए बजरंग ITI स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।